डियर स्टूडेंट्स, मेंस की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक गारंटी देते हैं। एक गारंटी ये है कि आज के इस एपिसोड के बाद आपका 2 क्वेश्चंस कंफर्म होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, एकदम हिम्मत रखिए, इसी बार रिजल्ट लेना है। एकदम मत हारिएगा। नेवर से एटीट्यूड, हारना नहीं है, लड़ करके और लड़ करके अपना हक लेना है, अधिकार लेना है। आज के इस एपिसोड के बाद 2 क्वेश्चंस आपका सीधे अगर नहीं बनेगा तो कॉन्फिडेंस उस 2 क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा आपके अंदर आएगा। और अगर आपके मन में कहीं पर भी वैसिलेशन है, कहीं पर भी लग रहा है कि काम रह गया, इस बार अब रहने देते हैं, अगले बार तैयारी करेंगे। अगले बार कभी नहीं होता है। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है। टुमारो नेवर कम्स। अगर कोई आपको कहता है कि कल करेंगे तो समझिए कि वो आपको धोखा दे रहा है। टुमारो नेवर कम्स। आज के इस एपिसोड से 2 क्वेश्चंस आपका कंफर्म होगा। डायरेक्ट लड़े या न लड़े, आप 2 क्वेश्चंस आज के इस एपिसोड के बाद कंफर्म, कॉन्फिडेंस और पूरे विश्वास के साथ एग्जामिनेशन में लिखेंगे। कहां से हम ये बात कर रहे हैं? देखिए, मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है, अगर पिछली बार आपने दिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट सुन रहे होंगे जो इन्होंने पिछली बार इस एग्जामिनेशन को दिया होगा, 69th चकराने वाला क्वेश्चन था, काफी टफ क्वेश्चन था। हमें याद है, एग्जामिनेशन हॉल से निकलने वाले स्टूडेंट्स के साथ हमने बात किया था और हमने क्वेश्चंस भी देखा था, काफी टफ क्वेश्चन था। ऐसे टफ क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है। यह नहीं कि पहला पेपर दिया, टफ क्वेश्चन आ गया, आप दूसरे पेपर को बिल्कुल बेमन से दे रहे हैं, एग्जामिनेशन हमारा खराब चला गया, रिजल्ट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, रिजल्ट आपका कंफर्म है और हम आपको बोल रहे हैं कि कंफर्म है। आज 2 क्वेश्चंस आपका बढ़ेगा। कैसे? देखिए, जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें यह बात मानकर चलिए, जो फ्रेशर्स हैं या जो थोड़े से कमजोर हैं, जिन्होंने तैयारियों में कमियां छोड़ी हैं या जिन्हें लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लिख नहीं पा रहे हैं, तो हम आपको कह रहे हैं तो भी इस बार आपका रिजल्ट आ रहा है। मेरा आश्वासन है, मेरी पॉजिटिविटी है, मेरा ये मन कहता है कि इस बार आप सभी मेहनत करने वाले छात्र जो कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, एकदम होगा। 2 क्वेश्चन हम क्यों कह रहे हैं कि बढ़ेगा? देखिए, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि क्वेश्चंस में उतार चढ़ाव बहुत रह रहा है। आधे ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे, आधे ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आपकी सोच या आपकी पॉसिबिलिटी से या आपने जो सोचा होगा उससे मैच करेंगे। बाकी आधे क्वेश्चंस आपको ऑन द स्पॉट लिखने होंगे, तत्काल लेखन करना होगा, एकदम सोचने का समय नहीं मिलेगा और हाथ चलाते रहना होगा। इसी के लिए आपको तैयार रहना है। क्या कि वैसे क्वेश्चंस जिनके बारे में कुछ नहीं आता पता है और आपको लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे, यही हम आपको इस बार इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं और इस बार होगा। क्या? जैसे मान लेते हैं कि देखिए, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि विधायी निर्माण या उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका बताइए। बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका विधायी निर्माण, जो भी लॉज बन रहे हैं या उस पर जो फैसले हो रहे हैं, लेजिस्लेटिव फैसले, उसमें एआई की भूमिका बताइए, उसके बारे में डिटेल्स बताइए। अचानक से आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कि विधायी निर्माण प्रक्रिया में कैसे एआई का समावेश करें, क्या होगा? क्योंकि एआई पिछले साल जिस तरह से जंपिंग जीन बना हुआ था, पिछले साल एआई की बड़ी चर्चाएं हुई थी, तो क्वेश्चन तो आ ही गया। इस बार भी आएगा एआई पर, इस बार भी क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए आप हमारी ओर से। तो एआई पर आपको बहुत अच्छे से वैसे भी तैयार करना है। हम उदाहरण दे रहे थे कि देखिए, लेजिस्लेटिव निर्माण में कैसे एआई की भूमिका एकदम से अचानक आ गया। हो सकता है आपका पढ़ा हुआ नहीं हो, बहुत सारे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, हो सकता है उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से पता हो, लेकिन हम बात करते हैं मेजॉरिटी की, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, और विशेषकर वैसे स्टूडेंट्स की जो कई बार संकट में होते हैं, परेशान होते हैं और कई बार डिस्करेज हो जाते हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं, कहते हैं कि एग्जामिनेशन छोड़ देंगे। एग्जामिनेशन छोड़ना नहीं है, अभी से 35 दिन है, अभी तो 40 दिन है, तो आपका ये रिजल्ट आपके हाथ में है, मेहनत करते रहिए। ये हम बात कर रहे थे कि वैसे क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे जो अचानक से आ जाएगा, जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जान रहे हैं। विधायी निर्माण में एआई। एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, पॉलिटी में आया था, ये पॉलिटी का क्वेश्चन था, यानी जीएस पेपर 2 में सेक्शन 1 में। जीएस पेपर 2 में एक और क्वेश्चन आया था और ये कंपलसरी सेगमेंट का था। कंपलसरी जो 1 और 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, और जीएस पेपर 2 में 1, 4 और 7 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी होगा, 5 भाग में होगा, आंसर करना ही करना है, छोड़िएगा, नंबर कटेगा, है ना। तो इस कंपलसरी सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन था पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में, इसमें एक तो आ गया ये एआई वाला, और एक आया था राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के एक दूसरे के बीच के अंतर संबंधों की चर्चा करते हुए बताइए कि वर्तमान में क्या स्थिति है, यानी कि भारतीय संविधान में क्या क्या दोनों के बीच के संबंधों की बातें हैं, और वर्तमान संदर्भ में बताइए कि अभी क्या स्थिति है।
अचानक से बहुत सारी बातें आ जाती हैं। ये क्वेश्चन तो पहले से तैयार नहीं होगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स का, ऑन द स्पॉट लिखना है। तो यही आपको आधे क्वेश्चंस में हम आपसे कह रहे हैं, आधे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऑन द स्पॉट लिखना है। और आज 2 क्वेश्चंस आप ऑन द स्पॉट लिखेंगे इस एपिसोड के बाद। कह रहे हैं हम कि डायरेक्ट नहीं लड़ेगा, लेकिन इस चर्चा के बाद आप लिखेंगे। कैसे होगा? एक तो बात हम आपसे बार बार कह रहे हैं, देखिए, और ये काम करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कैसा क्वेश्चन आएगा कौन नहीं जान रहा, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये आपका पॉलिटी में भी आ सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आ सकता है, करंट में भी आ सकता है। अब सोच लीजिए 3-3 सेगमेंट्स में ये क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आप किसी एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द मत घूमिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इसके लाभ और हानि हम कर लेते हैं। ठीक है, आप कर लीजिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स कर लीजिए, एक क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। लेकिन इसका क्वेश्चन यहीं तक नहीं रहेगा। शहरी विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका का वर्णन कीजिए, बताइए इसका उपयोग कैसे हो सकता है, वर्तमान में जो शहरीकरण है उसका कैसे नियंत्रण हम कर सकते हैं, कैसे नियोजित कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके। एकदम घुमा के भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपका कान हम खोलेंगे, एकदम कान खोल लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पक्ष और विपक्ष एक क्वेश्चन बना लीजिए, प्रोज एंड कॉन्स एक बड़ा सा क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, है ना। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न क्षेत्र, इसके प्रयोग पर्यावरण में या साइबर क्राइम में या प्रशासन में या विधायिका में या कानून निर्माण में या तकनीक के क्षेत्र में, इन सब के क्षेत्र में अलग से आपको एक्स्ट्रा डाइवर्सिफाइड जानकारी रखनी है। एक प्रोज एंड कॉन्स कर लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है ना, एक बड़े क्वेश्चन में एआई को कर लीजिए, पक्ष और विपक्ष कर लीजिए। और उसके बाद हर दिन डेली एआई पर 2-4 लाइन का कहीं से भी कंसेप्ट निकालिए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए और अलग अलग क्षेत्रों में एआई का प्रयोग, मशीन लर्निंग, ये सब क्या है, इसके नॉलेज को आप बढ़ाइए। इस पर क्वेश्चन आएगा। केंद्र राज्य संबंध पर क्वेश्चन आना ही आना है, आएगा ही आएगा। क्या आएगा? हो सकता है वर्तमान संदर्भ में मजबूत केंद्र के साथ राज्यों का सहअस्तित्व। लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच जो पहले बहुत विवाद होता था और गवर्नर रूल्स लग जाते थे, कई बार ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं, केंद्र राज्य के बीच टकराव आम बात है, पहले तो बहुत होता था। तो ये स्थिति केंद्र राज्य संबंध पर एक क्वेश्चन बड़ा बना लीजिए, केंद्र और राज्यों के बीच सहअस्तित्व या संबंध या संघवाद पर, फेडरलिज्म पर, और इससे संबंधित अलग अलग सोच। आप नेट पर सर्च करते रहिए कि वर्तमान स्थिति क्या है, केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में क्या कुछ नया हो रहा है, प्रशासनिक क्षेत्र में, विधायी क्षेत्र में, न्यायिक निर्णय बहुत सारे हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको 2 क्वेश्चन हमने कहा, और 2 क्वेश्चन क्या होगा, केंद्र राज्य संबंध से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एक क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, मजबूत केंद्र के अधीन राज्यों का सहअस्तित्व, एक बड़ा क्वेश्चन कर लीजिए। और डेली एक छोटा सा टॉपिक निकालिए कि केंद्र राज्य के संदर्भ में, अभी नेट पे भरा पड़ा है, आप नेट खोलिएगा ना तो इतना सारा टॉपिक आ जाएगा कि आपको लगेगा कि ये पढ़ें कि वो पढ़ें। लेकिन हम कह रहे हैं एक छोटा टॉपिक डेली कीजिए, केंद्र राज्य, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे एक छोटा टॉपिक हम कह रहे हैं 5 मिनट का कह रहे हैं, डेली कीजिए आर्टिफिशियल या मशीन लर्निंग पर। ये 2 क्वेश्चंस हो गए। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, हम आगे भी बात करते रहेंगे। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पर नहीं रुकना है, बल्कि उस बड़े क्वेश्चन को, उस बड़े कैनवस पर छोटे छोटे पैच आपको लगाते चलना है, ताकि आपके पास एक विस्तारित, एक बड़ा कंसेप्ट हो, एक वाइड स्प्रेड नॉलेज हो, ताकि कुछ भी क्वेश्चन आए तात्कालिक रूप से, अचानक से, ऑन द स्पॉट लिखना है तो हम लिखने की स्थिति में हो। तो यही आज का मुद्दा था। आइए एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक जो हम आप आज डिस्कस कर रहे हैं आपसे, टॉड योजना, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजना क्या है, पारगमन उन्मुख योजना क्या है। टॉड योजना ये आवास और शहरी विकास मंत्रालय की योजना है, टॉड योजना। और केंद्र सरकार की सोच ये है कि 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों, 14 बड़े शहरों को टॉड योजना से जोड़ा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, शहरी विकास पर कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आजकल स्मार्ट सिटी और तरह तरह की बातें चल रही है, पर्यावरण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण के अनुकूल शहरीकरण, ये सब चल रहा है। हम टॉड योजना की केवल बात कर रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है टॉड योजना, शायद बहुत सारे लोग नहीं जान रहे होंगे। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजना, ये आवास और शहरी मंत्रालय की योजना है। केंद्र सरकार की सोच है कि 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों को
टॉड योजना के साथ जोड़ा जाएगा। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जैसे रेलवे स्टेशन या बस अड्डों के आसपास नौकरी, आवास और सेवाओं को सेंट्रलाइज्ड करना, संकेंद्रित करना। ध्यान दीजिएगा, टॉड योजना क्या है? यह आवास और शहरी मंत्रालय की योजना है और केंद्र सरकार यह चाह रही है, उसने नया प्लान दिया है कि वो 14 बड़े शहरों जिनकी आबादी 30 लाख से अधिक है, जहां पर अव्यवस्था है, जनसंख्या घनत्व बहुत है, जहां पर मौतें अधिक होती है, जहां पर बीमारी फैल रहा है, जहां पर पर्यावरण का उल्लंघन हो रहा, कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजों को नियंत्रित करने के लिए बड़े शहरों को थोड़ा प्लान्ड वे में एक दूसरे से जोड़कर व्यवस्थित करने की योजना है टॉड योजना, जिसमें केंद्र सरकार चाह रहा है कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 शहरों में कहां, जहां सार्वजनिक परिवहन प्रणाली यानी रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के आसपास नौकरी, आवास और सेवाओं को केंद्रित किया जाए। और इसके लिए निजी परिवहन प्रणाली यानी कारों का लगातार यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का यूज कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति चल रहे हैं, इसको हतोत्साहित करना, यानी बैटरी चालित कारों को, साइकिल सवारों को, पैदल यात्रियों को, इन सब को फैसिलिटेट करना। हम आमतौर पर दिन भर भागते रहते हैं। किस लिए भागते हैं? या तो हम घर जा रहे होते हैं, हम किसी नौकरी पर जा रहे होते हैं, या फिर हम कुछ सेवाएं लेने जा रहे होते हैं, अस्पताल जा रहे होते हैं, सिनेमा घर जा रहे होते हैं, पार्कों में जा रहे होते हैं। तो नौकरी, आवास और सेवाओं को संकेंद्रित करना कहां पर? जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रेल या बस अड्डे हैं, उनके आसपास। और यहां पर निजी वाहनों को हतोत्साहित करना है और पैदल यात्रियों, साइकिल से चलने वालों को, स्कूटर से चलने वालों को प्रोत्साहित करना है। तो इस तरह की नियोजन व्यवस्था है जिसका उद्देश्य है कि आर्थिक विकास के साथ साथ भूमि का सदुपयोग हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार तैयार हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिंगापुर आपने देखा होगा, सिंगापुर में बड़ी बड़ी गाड़ियां ज्यादा नहीं चलती हैं, वहां पर लोग पैदल चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या स्कूटर का यूज कर रहे हैं। सिंगापुर के साथ हांगकांग आइए या डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन आइए, स्टॉकहोम आइए, जापान का टोक्यो आइए, यहां पर यही टॉड प्रणाली काम कर रही है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान है, जहां पर इतनी बड़ी जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व तो अत्यधिक है, अपार है, इसको किस तरह से रेगुलेट किया गया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इजी ट्रांजिट सेवा है, जहां पर आपका रेसिडेंशियल प्लान भी है, जहां पर सर्विसेज भी है, जहां पर नौकरी भी है, और जहां पर पैदल यात्रियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, स्कूटरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, बैटरी चालित गाड़ियों को बढ़ाया जा रहा है, पर्यावरण के अनुकूल ग्रीनरी को डेवलप किया जा रहा है, कार्बन फुटप्रिंट्स को कम किया जा रहा है। अब देखिए एक नया शब्द आ गया, कार्बन फुटप्रिंट्स। ये क्या है? तो कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई उत्पाद जिसके उत्पादन में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, ये कार्बन फुटप्रिंट्स का निर्माण करते हैं, जिसे कार्बन पद चिन्ह भी कहते हैं। तो टॉड योजना को याद रखिएगा। अब ये टॉड योजना डायरेक्ट नहीं आ सकता है, लेकिन कहीं पर भी जहां पर शहरीकरण की बात होगी, जहां पर पर्यावरण की सुरक्षा की बात होगी, जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी, टॉड योजना को डाला जा सकता है ना। तो इस तरह से आपको समझकर और इत्मीनान से, कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए और इसी बार रिजल्ट निकालिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।